हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बांके बिहारी जी का एक बहुत ही सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं, जो कि 2019 साल में घटित हुआ है। जो लीला सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। दिल्ली में रहने वाली खुशबू जी ने आज अपने जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। खुशबू जी, जो कि बिहारी जी की अनन्य भक्त है, वो कहती है, कई साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब तक राधा रानी का कृपा ना हो तब तक हम वृंदावन ब्रजधाम में नहीं जा सकते। जिस बात को लेकर मैं सदा ही दुखी रहती थी और हमेशा सोचती थी मैं कब जाऊंगी ब्रजधाम बिहारी जी को और राधा रानी को दर्शन करने। क्या कभी भी राधा रानी मुझ पर अपना कृपा नहीं बरसाएगी? कहते हैं अगर राधा रानी का कृपा ना हो तो हम वृंदावन नहीं दर्शन कर सकते। शायद इसीलिए राधा रानी ने मुझे कभी नहीं बुलाया, जिस कारण से मैं वृंदावन दर्शन ही नहीं कर पा रही हूँ। यही सब सोचकर खुशबू जी हमेशा बहुत ज़्यादा दुखी होती थी और अंत में उनका दुख राधा रानी से देखा ना गया। इसीलिए 2019 जनवरी में उनके घर पे सब लोगों ने तय किया कि हम वृंदावन बिहारी जी को दर्शन करने जाएंगे। यही सोचकर खुशबू जी, उनका 2 बेटा और उनके पति और सासू माँ पांचों मिलकर चल पड़े वृंदावन बिहारी जी को दर्शन करने। आज खुशबू जी बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि बरसों का सपना जो उनका पूरा होने वाला था, उनसे और बिल्कुल भी धैर्य नहीं रह रहा था कि मैं कब ठाकुर जी को दर्शन करूंगी और कब मैं बरसाना जाऊंगी राधा रानी को दर्शन करने। बस उनके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि कब मैं वृंदावन में उतर जाऊंगी और भागकर बिहारी जी को दर्शन करूंगी। ठाकुर जी के प्रति मन में ये आकुल प्रेम और आस लेकर उन्होंने वृंदावन में कदम रखा और सबसे पहले उन्होंने वृंदावन के माटी को प्रणाम किया, क्योंकि आप जानते हैं ना, वृंदावन का माटी सर्वश्रेष्ठ और पवित्र है। चलिए उसका कारण भी आप सबको बताते हैं। जब ठाकुर जी वृंदावन में जन्म लेने वाले थे, तब सारे भगवान बस ठाकुर जी का लीला देखना चाहते थे और मन में ये आस लेकर देवता गण चले ब्रह्मा जी के पास। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, ठीक है, आप कुछ देवता वृंदावन में प्रकृति बन जाओ और कुछ देवता गैया बन जाओ। तब सारे देवता प्रकृति बन गए और 9 लाख गैया के रूप में नंद महाराज के घर गौ माता बन गए। लेकिन जो बचे हुए देवता थे, उनके मन में भी ये आस था कि हम भी ठाकुर जी का लीला देखेंगे, और मन में ये आस लेकर वो भी ब्रह्मा के पास चले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो हम आपको जगह कैसे दें, क्योंकि वृंदावन में मात्रा से अतिरिक्त प्रकृति बन गया है और 9 लाख गैया तो नंद बाबा के घर में ही है। अब अगर आप फिर भी वृंदावन जाना चाहते हैं तो आपको स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। तब सारे देवतागण वृंदावन पहुंचते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि धूल का संख्या असंख्य है, तो हम धूल बन जाते हैं। अगर हम धूल बनते हैं तो हमें प्रभु का चरण स्पर्श भी होगा और उनका लीला भी दर्शन होगा। यही सोचकर वो वृंदावन का धूल बन जाते हैं। इसीलिए वृंदावन में कदम रखने से पहले वृंदावन के माटी को प्रणाम जरूर करें। खुशबू जी सब कुछ जानती है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वृंदावन के माटी को प्रणाम किया और भागती हुई बिहारी जी के दर्शन के लिए चल पड़ी। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एक धर्मशाला में आश्रय लिया और वहां पर अपना जो भी सामान था सब कुछ रखा। फिर सबसे पहले वो चले बिहारी जी को दर्शन करने। खुशबू जी आज पहली बार बिहारी जी को देख रही थी। जब उन्होंने बिहारी जी को दर्शन किया तो उनके आंखों से खुशी का अश्रु झड़ रहा था। उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं था कि वो क्या बोले, और वहाँ पर वो कितनी देर खड़ी थी ये भी उन्हें याद नहीं। बिहारी जी को देखते देखते वो बिहारी जी में ही खो गई थी।
लेकिन जब उनका होश आता है तो वो देखती है कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिस कारण से वो जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर उनके घर वाले कोई भी नहीं थे। अब वो बहुत सोच में पड़ जाती है कि हमारे पति, हमारा 2 बेटा, सब लोग तो मेरे साथ ही थे, अब कहाँ चले गए वो। बिहारी जी के मंदिर में इतना भीड़ है, अब इस भीड़ में मैं उन्हें कैसे ढूंढूं। लेकिन खुशबू जी इधर उधर बहुत ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी उन्हें उनका बेटा, पति, उनकी सासू माँ नहीं मिलती है। जिस घटना को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूं, इस वृंदावन के गलियों को छोड़ के मैं कैसे धर्मशाला तक पहुंचूं। मंदिर में आने से पहले मैंने तो सब कुछ धर्मशाला में ही रख दिया है, ऐसा कि मेरा फ़ोन भी वहीं पर है, अब मैं कैसे उन सब के साथ कांटेक्ट करूं। ये सब सोचकर खुशबू जी बहुत ज़्यादा चिंता में थी, इसीलिए उन्होंने सोचा चलो मैं एक बार बाहर चलकर देखती हूँ, क्या पता वो लोग मेरे लिए शायद बाहर खड़े हो। लेकिन खुशबू जी जब मंदिर से बाहर आती है तो भी उन्हें कोई भी नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें जब कोई भी नहीं मिलता तब वो सोचती है चलो क्यों ना मैं धर्मशाला चली जाती हूँ, वहाँ जाकर मुझे घर रूम का और एक चाबी तो ज़रूर मिल जाएगा, तब मैं अपने घर में फ़ोन लूँगी और अपने पति को कांटेक्ट कर लूँगी। लेकिन जैसा कि खुशबू जी पहली बार वृंदावन आई थी तो वो बस एक बार ही धर्मशाला में गई थी, जिस कारण से उन्हें समझ में ही नहीं आया कि किस साइड से उन्हें धर्मशाला तक जाना है। वो बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रही थी। अब तो उन्हें समझ में आ गया था कि मैं इन वृंदावन के गलियों में खो गई हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाऊँ। और वो बार बार बिहारी जी से मदद मांगने लगी और बिहारी जी को शरण करने लगी। बिहारी जी से कहने लगी ठाकुर जी आप ही कुछ मदद कर दो, आप तो सब कुछ जानते हो और अंतर्यामी हो, तो फिर अपने भक्त को क्यों कष्ट दे रहे हो ठाकुर जी। यही सोचकर वो मंदिर के बाहर ही इंतज़ार करने लगती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो खुशबू जी से कहता है मैया मैया क्या आप राधे राधे लिखाओगे अपने सर पर। जो भी वृंदावन गए हैं उन्हें पता होगा कि मंदिर के बाहर बहुत से बच्चे तिलक लेकर घूमते हैं, जिसमें राधे राधे, कृष्णा सब कुछ नाम लिखा हुआ होता है। वैसा ही एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों में तिलक लेकर खुशबू जी के पास आता है और उनसे कहता है क्या मैया क्या तुम राधे राधे लिखोगी। खुशबू जी ऐसे में ही बहुत परेशान थी, इसीलिए उन्होंने बच्चे से कहा नहीं बेटा मुझे अभी राधे राधे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर मैं राधे राधे लिखूंगी तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं तो पहली बार वृंदावन आई हूँ, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। तभी खुशबू जी के जीवन में घटता है एक अद्भुत घटना। वो बच्चा खुशबू जी से पूछता है अरे मैया चिंता क्यों करती हो, चलो मैं तुम्हें धर्मशाला तक छोड़ देता हूँ। तब खुशबू जी उससे पूछती है अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन से धर्मशाला में हूँ। तब वो बच्चा कहता है अरे मैया यहाँ का सारा धर्मशाला मुझे पता है, बस तुम अपने धर्मशाला का नाम तो बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा। खुशबू जी कहती है मेरा भाग्य बहुत अच्छा था कि मुझे अपने धर्मशाला का नाम याद था। जब भी मैंने अपने धर्मशाला का नाम उसे बताया तो उस बच्चे ने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे धर्मशाला तक छोड़ दिया। धर्मशाला में पहुंचते ही मैंने देखा मेरे पति, मेरा बेटा और मेरी सासू माँ सब लोग यहाँ पर ही खड़े थे और मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे। जब मैंने अपने पति को सारी बात बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो गए। वो कहने लगे पहले जब हमने तुम्हें ढूंढा तो तुम नहीं मिली, इसीलिए हम भी मंदिर से बाहर आ गए, फिर हमें लगा शायद तुम मंदिर के बाहर नहीं हो तो फिर यहाँ आ गई होगी, इसीलिए हम सब धर्मशाला में आ गए। अब तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं था, इसीलिए मैं कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन तुम यहाँ तक आई कैसे। और तभी उनके जीवन में घटता है एक अद्भुत घटना। जैसे ही खुशबू जी उनसे ये कहने जाती है कि देखो ना ये छोटा बच्चा ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती, और जैसे ही उस बच्चे को दिखाने जाती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। मतलब खुशबू जी को धर्मशाला में रखकर वो बच्चा वहाँ से चला गया था।
अब खुशबू जी को सारी बातें समझ में आता है और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं स्वयं बिहारी जी ही थे, जो कि अपने भक्त के परेशानी को दूर करने स्वयं ही आए थे। और जब उन्हें ये सब पता चलता है तो वो खुद को जैसे भाग्यवान मानती है वैसे बहुत दुखी भी होती है। दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि बिहारी जी को साक्षात देखने के बाद भी वो पहचान ना पाई और बार बार वो यही सोचने लगी, यही है मेरे भक्ति में कमी, इसीलिए मैं अपने भगवान को ही पहचान नहीं पाई। लेकिन जो भी हो, मेरे जैसे अभागन को भगवान ने दर्शन दिया, यही मेरे लिए बहुत है। ठाकुर जी, आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही सदा हमारे साथ रहना। आपको क्या लगता है कौन था वो छोटा सा बच्चा? हमें तो पूरा विश्वास है वो स्वयं बिहारी जी ही थे, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ खुशबू जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई बिहारी जी का ये प्यारा सा लीला श्रवण कर पाए और वो भी जान पाए कैसे बिहारी जी सदा ही अपने भक्त को हर कोई मुश्किल से उद्धार करते हैं और अपने भक्त के ऊपर कृपा वर्षाने वो स्वयं ही आ जाते हैं। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।